अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन नेलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जो कि आपको हेल्प करने वाली है 2024 के अंदर अबाउट 15 टू 20 केजीज़ वेट लॉस करने में। और ये जो वेट लॉस होगा ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपकी डिज़ीज़ हिस्ट्री के ऊपर, आपकी बॉडी टाइप के ऊपर और आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं वेट लॉस करने में उसके ऊपर। लेकिन बिलीव मी कि अगर आप वाक़ई एफ़र्ट करते हैं और इस ट्रिक को भी फ़ॉलो करते हैं तो यू विल बी एबल टू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट इन 2024। और जब आप न्यू ईयर में जाएँगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी होगी। अगर आप किसी भी डिज़ीज़ से फ़ाइट करना चाह रहे हैं और ये जो ईयर है इसमें आपका गोल है कि आप किसी भी डिज़ीज़ से फ़ाइट करना चाहते हैं तो आप उसको फुलफ़िल कर सकेंगे। लेकिन जब भी वेट लॉस की बारी आती है तो ये जो मैं आपसे ट्रिक शेयर करने वाली हूँ इसके बगैर आप वेट लॉस नहीं कर सकते। उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी और आपने इसको अच्छे से समझना भी है। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो आई जस्ट वांट यू टू नो कि मैं ईद उल फितर का एक चैलेंज लेकर आने वाली हूँ जिसकी वीडियोज़ जो हैं मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगी। एक फ़रवरी का चैलेंज और एक रमज़ान का जो है चैलेंज। आई विल ट्राई कि रमज़ान के चैलेंजेस की ज़रा डिफरेंट सब वीडियोस भी बनाऊँ ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में कन्वे की जा सके। बट आपको ये करना है कि इस वीडियो के नीचे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको वेट लॉस करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है, वेदर इट्स फॉर द मोटिवेशन कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते या फिर इट्स फॉर द रेसिपीज़ और इट्स फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स। जो भी आपका वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर आपका अपनी डिज़ीज़ से रिलेटेड वेट लॉस को लेके कोई क्वेश्चन है, आप वो मुझे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के और जो वीडियो मैं वेट लॉस के बारे में बनाने वाली हूँ ईद के चैलेंज को लेकर, उसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आंसर जो है एक सेपरेट वीडियो के अंदर करूँगी। सो आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इन अ सेपरेट डिटेल्ड वीडियो। इसके अलावा उस वीडियो में मैं वो वाले क्वेश्चंस भी देखूंगी जो कि मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में बोल डालूंगी, तो आप वहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे उन सब के आंसर्स भी मैं उस सेपरेट वीडियो में दूंगी। तो आपको अगर मुझसे कोई भी सवाल पूछना है जिसका आप डिटेल्ड आंसर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे वो मुझसे डिटेल में क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अब इस चीज़ से रिलेटेड एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है जिसे कहा जाता है न्यूट्रिशन साइकोलॉजी। एंड व्हाई न्यूट्रिशन साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेट लॉस या लाइफस्टाइल मोटिवेशन के लिए या लाइफस्टाइल को हेल्दी रखने के लिए या किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए, बिकॉज योर माइंड इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कैन चेंज योर होल बॉडी। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे ब्रेन स्कैन करवाना अब बहुत कॉमन हो रहा है, ये देखा जाता है कि आपकी ब्रेन हेल्थ जो है वो कितनी अच्छी है, आपका ब्रेन हेल्दी भी है या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे तो इतना कॉमन नहीं है। वहाँ पे देखा गया है कि वो लोग जिनकी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है वो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को लेके चल रहे होते हैं और उनको किसी भी डिज़ीज़ से फाइट करना या हेल्दी लाइफस्टाइल को रखना मुश्किल नहीं होता। और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें ऐसे लोगों को जिनके लिए वेट लॉस करना मुश्किल होता है या वो कहते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मैं आम ज़बान में कहूँ कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। यू कैन सी अब आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत कॉमन है और वहाँ पे देखा जाता है कि देसी हाउस होल्ड के अंदर डाइट करना मुश्किल होती है। तो ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो उस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं होता, बिकॉज़ वी आर लैकिंग समवेयर द इन्फॉर्मेशन जो जिसको हम कह सकते हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें न्यूट्रिशन साइकोलॉजी देती है। अब इसको अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ कि आपको क्या करना है और न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को समझने के लिए क्या करना है आपको ताकि आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकें, तो आपको करना सिर्फ ये है कि आप लाइफ में जिस चीज़ को भी लेकर आना चाहते हैं, भले वो डिज़ीज़ को फाइट करना हो, वेट लॉस करना हो या किसी भी न्यू हैबिट को बिल्ड करना हो, वो नमाज की हैबिट भी हो सकती है या कोई भी हेल्दी अच्छी हैबिट हो सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए टूवर्ड्स दैट थिंग। फॉर इंस्टेंस अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझें कि अगर आप एक चीज़ को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोगों का ये होता है कि हमें बता दिया जाए कि ये डाइट प्लान है, 5 दिन फॉलो किया फिर छोड़ दिया, या ये भैया मैंने चीनी छोड़ दी या मैंने ऑयल छोड़ दिया या मैंने फैट छोड़ दिया। बट वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये चीज़ आपकी बॉडी में क्या करने वाली है।
हम इन शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, हम डिटेल में किसी चीज़ को नहीं समझना चाहते, जिसकी वजह से हमारा माइंड प्रोग्राम नहीं होता और वो लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मैं बेली फैट से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, तो अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँ, जिसके पीछे एक साइंस बेस्ड अगर आपको डिटेल दूँ कि बेली फैट को किस तरह से लूज़ किया जाता है या ये क्यों एंड पे आप लूज़ करते हो, तो नोबडी विल वांट टू लिसन बिकॉज़ पीपल जस्ट वांट टू लिसन शॉर्टकट्स लाइक टीज़ और द ड्रिंक्स और द लाइक डाइट प्लान्स, जिनसे वो फ़ौरन से वेट लॉस करें। आप मेरे चैनल पे भी देखें तो ऐसे वीडियोज़ की जो है बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जिसमें ऐसा लगेगा कि शॉर्टकट बताया जा रहा है, बट मेरी वीडियोज़ में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। बट द थिंग इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप शुगर डाइट से निकाल रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी डिटेल्स जाननी है। और ये देखा गया है रिसर्चेज़ में कि अगर आप कोई चीज़ कंज़्यूम कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस मोरिंगा कंज़्यूम कर रहे हो, अगर आप उसके सारे बेनिफिट्स को जानते हो, तो वो चीज़ जो है बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगी, रेदर देन कि अगर आप बस ये चीज़ समझ के खा रहे हो कि या दिस इज़ हेल्दी। अगर आपको ये पता चले कि ये चीज़ आपको सोने में हेल्प करती है, तो बिलीव मी वो आपका जो एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है उस चीज़ के ऊपर। और साथ-साथ आपको ये भी पता होता है कि ये चीज़ मुझ पे ये इफ़ेक्ट करने वाली है, तो आप उसको कंज़्यूम भी करते हो रेगुलरली। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें किसी चीज़ के नुकसानात पता हों, तो वो चीज़ ऐसा नहीं होता कि वो नुकसान देती है, लेकिन ये भी होता है कहीं न कहीं कि जिस इंसान को ये पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए या इस चीज़ के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो उसे कंसिस्टेंटली कंज़्यूम करे, ये जानते हुए भी कि इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो फिर वाक़ई ऐसा होता है कि वो चीज़ आपको साइड इफ़ेक्ट्स शो करती है। सो जब हम किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट्स को समझते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हम राइट वे की तरफ जाएँ। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ। जैसे वेट लॉस के लिए आपको पता चला कि शुगर की ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं और दूसरी तरफ आपको पता चला कि फाइबर के यानी ईटिंग हेल्दी वेजिटेबल्स के ये बेनिफिट्स हैं। तो आपने एक सर्टेन टाइम के लिए वेजिटेबल्स को कंज़्यूम करना स्टार्ट किया, बट उसके बाद फिर आप शुगर की तरफ स्विच हुए। जब तक आप वेजिटेबल्स को कंज़्यूम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन को जाते हुए देखा, आपने अपनी ओवरऑल हेल्थ में एक बहुत अच्छा डिफरेंस देखा, वेट लॉस भी किया। और जैसे ही दोबारा आप शुगर की तरफ आए, तो आपको फ़ील हुआ कि आप फैट पुट ऑन कर रहे हैं। सो जब आपको एक चीज़ के इफ़ेक्ट्स, हेल्दी इफ़ेक्ट्स पता चलें, तो फिर कोशिश करें कि उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें, और जब आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पता चलें, तो कोशिश करें कि उसे निकाल दें। इन शॉर्ट टर्म या सादा ज़बान में ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए कि न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को समझें। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को समझने का मतलब ये है कि चीज़ों की डिटेल में जाएँ, ये समझें कि ये चीज़ आपको डाइट से क्यों निकालनी है और ये चीज़ आपको डाइट में ऐड क्यों करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ओवरऑल कंसिस्टेंट रहने के लिए, एक ओवरऑल अपनी हेल्थ में चेंज आने के लिए। आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑल्दो उनका हेल्थ से रिलेटेड फील्ड से ताल्लुक़ नहीं होता, बट दे नो कि इस चीज़ के ये बेनिफिट्स हैं, योगर्ट में प्रोबायोटिक्स हैं, बिकॉज़ वो उस चीज़ के अंदर जाते हैं और वो न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को समझते हैं, तो फिर उनकी हेल्थ अच्छी होती है। वो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं, अपने डिजीज़ से फाइट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने हेल्दी वेट के अंदर रहते हैं, बिकॉज़ दे आल्सो अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन साइकोलॉजी। सो रेदर देन गोइंग इनटू शॉर्टकट्स कि इतनी देर ऑयल छोड़ देते हैं, शुगर छोड़ देते हैं, चलें जी फैट लॉस कर लेंगे, फिर दोबारा से उस चीज़ पे आ जाएँ। आई नो कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पूरी लाइफ एक तरह से डाइट प्लान फ़ॉलो करें, बट आप चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स को समझें और चीज़ों के बेनिफिट्स को समझें। दिस इज़ न्यूट्रिशन साइकोलॉजी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन साइकोलॉजी ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं उसके बेनिफिट्स का पता हो, आप माइंडफुल ईटिंग करें। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कुछ डिज़र्ट ले रहे हैं, कभी-कभी उसको एन्जॉय कर रहे हैं, तो उसको भी एक अच्छे और हेल्दी माइंड के साथ खाएँ। अगर आप एक नेगेटिव माइंड के साथ कभी-कभी चीट डेज़ भी करेंगे, तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करने वाले हैं। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव अ हेल्दी ब्रेन एंड टू हैव हेल्दी ईटिंग टू डू वेट लॉस या कंसिस्टेंटली एक हेल्दी वेट में रहना, दोबारा रीगेन ना करना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द न्यूट्रिशन साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रिशन साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ और आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं। और अगेन मैं ये कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आपने ये ज़रूर बताना है कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ।
और उसके साथ-साथ मैं एंड पे यही कहूँगी कि पोर्शन कंट्रोल या माइंडफुल ईटिंग या स्ट्रेसफुल लाइफ या स्लीप पैटर्न्स को बेहतर करना और रेगुलरली जो है फिज़िकल एक्टिविटी करना, ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ का हिस्सा बनती हैं, तो आप एक हेल्दी वेट को एन्जॉय कर सकते हो फॉर ऑल द लाइफ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन साइकोलॉजी को समझना। सो दिस वाज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है ताकि ये ग्रेटर ऑडियंस तक पहुंचे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचे और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।